बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है यूरिक एसिड से निजात। मैं पहले एक तफसीली वीडियो यूरिक एसिड पर बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां देख सकते हैं कि ये क्या है, क्यों होता है और इसके वजूहात, हमारी जिंदगी पर असरात और इसके नुकसानात क्या होते हैं, इसे कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। वो एक डिटेल वीडियो थी जिसमें मैंने डिटेल के साथ ये तमाम बातें अर्ज की हैं। जो भाई डिटेल देखना चाहते हैं वो लिंक को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच सकते हैं। बाकी आज का हमारा टॉपिक इंतहाई शानदार और मुख्तसर यूरिक एसिड का इलाज है। आप न्याज़बो, जिसको आमतौर पर मुख्तलिफ लोग, कोई कुछ उसको कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन न्याज़बो जिसमें से तुखम बालंगू निकलता है, या उसे आप पेबरी भी कहते हैं, और इसी तरीके से हिंदू लोग इसे तुलसी भी कहते हैं, जबकि अरेबिक में इसका नाम रेहान है, यानी अच्छी खुशबू वाला। आपको करना यह है कि जिस भाई बहन को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है वो न्याज़बो यानी रेहान या इसी तरीके से पेबरी के पत्तों की चटनी बना ले, जैसा कि हम आमतौर पर पुदीने के पत्तों की चटनी बनाते हैं। इसमें आपने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुरख या सब्ज मिर्च शामिल कर लें। इस चटनी को खाने के साथ खाना अपना मामूल बना लें। अगर आप ये चटनी दोपहर के टाइम डेली इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाहुल अजीज यूरिक एसिड जोड़ों और जिस्म के दीगर दर्द जैसे कंधों का दर्द, कमर का दर्द, बैकबोन, हड्डी, जॉइंट्स या इस तरह के जितने भी दर्द हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज आपको उनसे निजात मिलेगी। और अगर कोई भाई बहन बहुत ज्यादा तकलीफ का शिकार है कि उसके कोहनी, घुटने इतनी ज्यादा तकलीफ करते हैं कि वो बेचारा उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता या चल फिर भी नहीं सकता, तो उन भाइयों के लिए इस चटनी के साथ एक और आजमूदा नुस्खा भी मैं अर्ज किए देता हूं। वो ये है कि सुहांजना एक आम दरख्त है, इसके आप पत्ते ले लें। सुहांजने के पत्तों को आप बारीक कूट लें और वो जब अपना पानी छोड़ दें तो वो पानी और वो पत्ते इसी तरीके से आप उठाकर अपने घुटने पर सुबह के टाइम एक पट्टी और एक पट्टी रात को सोते वक्त कर लें। इंशाअल्लाहुल अजीज दूसरे तीसरे दिन की इन 5 या 6 पट्टियों के साथ आप देखेंगे कि वो आदमी जो कभी उठकर खड़ा नहीं हो सकता था, इंशाअल्लाहुल अजीज ये पुदीने, ये न्याज़बो की चटनी और सुहांजने के पत्तों की इस पट्टी के साथ वो आदमी चंद दिन में उठकर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। और इंशाअल्लाहुल अजीज वो साहिब फ्राश जो बिस्तर पे लगा पड़ा था और शायद ये सोचता था कि अब मैं कभी अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकूंगा, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के हुक्म से वो इन नुस्खों के इस्तेमाल के साथ उठकर न सिर्फ खड़ा हो जाएगा बल्कि अपने जिंदगी की मसरूफियात के अंदर हिस्सा भी लेगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को इन जिस्मानी अमराज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।